मेरे घर इतने में एक रिश्ता मेरे मॉम पापा को बढ़िया लगा। लड़का बढ़िया था, उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, अच्छी फैमिली थी, तो मिलने मिलाने का प्रोग्राम वगैरह हुआ। मुझे भी लड़का अच्छा लगा तो मैंने भी हाँ कर दी। लड़का इकलौता था और एक उसकी बहन थी जो शादीशुदा थी। मेरी सास घर पर ही रहती और ससुर जी और मेरे पति बिजनेस संभालते। सब तय हुआ, शादी की डेट तय हुई और शादी उनके यहाँ राजकोट में होने वाली थी। शादी से एक दिन पहले हल्दी की रस्म थी, तो हम लोग हल्दी के दिन राजकोट पहुँचे। हमारे साथ माँ पापा, दीदी, जीजू और कुछ रिश्तेदार भी थे। एक बड़े से फंक्शन हॉल में हल्दी और शादी होने वाली थी। हम सीधे वहाँ पहुँचे। पूरी रीति रिवाज के साथ हमारा स्वागत हुआ। मेरी सास, ससुर, नंद और नंदोई जी सब बेहद खुश थे। मेरी ठरक से तो आप सब वाकिफ हैं ही। मैंने देखा कि नंदोई जी के आंखों में कुछ अलग ही खुशी थी। वे मुझे घूर रहे थे। मैं उनके पैर छूने झुकी तो बड़े मजे से मेरे संतरे देखने लगे। वैसे नंदोई जी बड़े हैंडसम थे। उनका नाम कमलेश था, शायद 40 के आसपास की उम्र, लेकिन हट्टे कट्टे और बड़ी मूंछों वाले। उनका कसा हुआ शरीर मुझे पहली नजर में ही भा गया। वे राजकोट के ही पास गांव के रियासतदार थे। सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक और ना जाने कितनी प्रॉपर्टी के मालिक थे वे। मैंने मन में सोच लिया कि ससुराल में मेरा पहला निशाना इनको ही क्यों ना बनाया जाए। हल्दी की रस्म रात में होने वाली थी। अभी शाम हुई थी। मैं और मॉम एक कमरे में ठहरे हुए थे। मैं तैयार होने लगी। सब तैयार होने में बिजी थे। इतने में डोर बेल बजी। मॉम ने खोला तो मेरी नंद और नंदोई जी थे। वे कुछ सजने संवरने का सामान लाए थे। मेरी नंद बहुत ही खुले विचारों वाली थी, जल्द ही मुझसे लगाव रखने लगी। हम बात करने लगे तो मैंने देखा कि नंदोई जी बार बार मुझे ताड़ने में लगे थे। मैंने भी अपनी अदाओं से उन्हें दीवाना बनाया हुआ था। हल्दी का प्रोग्राम खत्म हुआ। रात के 11 बजे थे। मैंने एक हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी हुई खड़ी थी, जो हल्दी से और पीली पीली हो गई थी। मेरे मुंह पर, पेट पर सभी जगह हल्दी लगी हुई थी। तो मैं चेंज करने अपने रूम में गई। अंदर जाते समय मैंने देखा कि नंदोई जी बालकनी में खड़े होकर पानी पी रहे थे। मुझे देखकर वो मुस्कुरा रहे थे। जवाब में मैं भी हंस दी। वे समझ गए और मेरे कमरे के पास आए। मेरे पास आकर बोले, अरे तुम्हारा बदन तो पूरा हल्दी से पीला हो गया। मैंने कहा, हाँ नंदोई जी, मैं फ्रेश होने ही आई हूँ। पूरा शरीर चिपचिपा सा हुआ है। नंदोई जी बोले, थोड़ी मदद मैं भी करूँ, फ्रेश कर दूंगा तुम्हें। और वासना भरी आंखों से देखने लगे। मैं कहाँ पीछे हटने वाली थी। अच्छा जी, मैं भी देखूं कैसे फ्रेश करते हो। वो बोले, अंदर चले या यहीं फ्रेश होना है। हम हंसते हुए कमरे में आए। कमरे में आते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं उनके सामने खड़ी थी। दरवाजा बंद करते ही नंदोई जी हमारे ऊपर ऐसे टूट पड़े जैसे कि चूहे के ऊपर बिल्ली। मैं भी उनका पूरा साथ देने लगी। नंदोई जी का यह अंदाज मुझे मदहोश करने लगा था और देखते देखते वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हम एकदम से चकित हो गए, लेकिन मैंने आवाज लगाई, कौन है? तो जवाब में मोम की आवाज आई, अरे मनीषा बेबी, मैं हूँ, खोल दरवाजा। नंदोई जी एकदम डर गए। मुझे कहने लगे, अब क्या करें? तुम्हारी मम्मी आ गई है। नंदोई जी ने हड़बड़ाहट में अपने कपड़े पहने और एक कोने में खड़े हो गए। मैंने एक तौलिया लपेटा और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मॉम अंदर आई और हमें इस हालत में देखते ही वो भी हंसने लगी। हम दोनों माँ बेटी हंस रही थी और इधर नंदोई जी चुपचाप खड़े थे। माँ ने मुझे कहा, अरे पगली, हल्दी की रात तो रुक जाती। अच्छा लड़का दिखा नहीं कि शुरू हो गई। मैंने कहा, अरे मॉम, नंदोई जी हैं ही इतने मस्त, तो क्या करती मैं। माँ ने नंदोई जी से कहा, कमलेश जी आप डरिए मत, अरे हम माँ बेटी एक दूसरे के बारे में सब जानती हैं। नंदोई जी भौचक के रह गए थे। वे कुछ नहीं बोल पाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नहीं तो इस भीड़ में कहीं हम और आप खो न जाएं। और आप ऐसी कहानी सुनने के लिए तड़पेंगे।